पहला पद, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। यहोवा ने अब्राहम से कहा। कैसे कहा? कैसे कहा? इफिस्तुस कहता है दर्शन दे के। खुदा ने उसको दर्शन दिया। खुदा ने अब्राहम को दर्शन दिया। हो सकता है सपने में दिया हो सकता है सामने प्रकट हुआ हो सकता है वो प्रार्थना कर रहा हो तो प्रभु दिखा हो, खुदा ने उससे बात की। तो जब अब्राहम के पास खुदा आया, पहली बात तो अब्राहम से उसने क्यों कहा? बहुत सारे लोग थे। अब्राहम 22वीं पीढ़ी है, आदम से 2000 साल और नूह से 1000 साल बीत गए। अब खुदा किससे बात कर रहा है? अब्राहम से बात। तो अब्राहम से क्यों बात कर? हालेलुया। क्योंकि अब्राहम नूह के बेटे शेम से हुआ। याद है पिछली बार किसको श्राप मिला? कनान, यानी हाम के बेटे नूह के बीच वाले बेटे को श्राप मिला, कनान। उसको भी याद रखिएगा, उसको हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये सब एक श्रृंखला है, एक कड़ी है। तो उसने लिखा कि शेम का परमेश्वर, यापेत का परमेश्वर ने आशीष दी। नूह ऐसे आशीर्वाद दे रहा अपने बच्चों को कि शेम का परमेश्वर उसको आशीष। शेम का परमेश्वर मतलब शेम उस परमेश्वर जिससे वो प्रार्थना करता है वही सच्चा परमेश्वर है, वही मेरा परमेश्वर है। वो शेम को आशीष दे, उसके वंशजों को आशीष दे। हालेलुया। और शेम के वंशजों को आशीष दे, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो आशीष बनी रही। याद रखिएगा, खुदा की तरफ से वो आशीष पास हो गई। खुदा ने उस आशीष को दे दिया, लेकिन उस आशीष को बनाए रखना उन लोगों का काम। हालेलुया। उस आशीष को बनाए रखना उनका काम, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, मैं नूह, तू और तेरे बच्चे क्या करें? पृथ्वी पर फले फूले और भर जाए। लेकिन क्या वो सारे बच्चे फले फूले? क्या वो सारे बच्चे नूह के आशीषों के साथ चले? हाम बीच वाला और कनान उसके पोते पर पोते, वो लोग उस आशीष को रोक नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, रख नहीं पाए। हालेलुया। आपको समझ आई जो मैंने कही? तो खुदा ने जो शेम को आशीष दी, वो शेम उसका एक कुल उसको लेके चला आया और उसी में से अब्राहम का उत्पत्ति। हालेलुया। अगर हम इसको 11 की 27 को पढ़े, 11 की 27 को हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि तेरह की वंशावली है। तेरह के, अब्राहम के पिता का नाम तेरह था। उसके 3 बेटे हुए। पहला बेटा तो वहीं मर गया, और दूसरा बेटा अब्राहम और तीसरा बेटा नाहोर। ये 3 बेटे उसके हुए। और फिर वो अब्राहम का पिता वहां से चला, अपने देश से मेसोपोटामिया से चला, और वो ईरान में आके रुक गया। ठीक है, वहां पर ईरान में आके रुक गया, और वहां से फिर परमेश्वर उसको अब्राहम को लेके चला। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आशीष है वो आदम से चली आ रही। कहां से आ रही आशीष? आदम से, क्योंकि खुदा ने उसको आशीष के लिए बनाया था, है ना? कहा ना, सारी पृथ्वी में भर जाओ, उन पे बस कर लो, उस पर अधिकार जताओ, सब जीव जंतु का नाम तू रख। ऐसे बोला ना खुदा ने, सब जीव जंतु को लाके किसके पास खड़ा कर दिया? आदम के पास। क्यों? क्योंकि तू प्रभुता कर, तू इसमें प्रभुता कर, क्योंकि तू मेरा बेटा है, लाडला बच्चा, सब चीज पे अधिकार कर। बस याद रखना कि मैं तेरा पिता। हालेलुया। जब बच्चों को सब कुछ देते हैं तो क्या होता है? कई बार बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, समझे? उसका मान भूल जाते हैं, आदर भूल जाते हैं, और अपने आप को ऊंचा करते हैं। तो वो आशीष से जो मिली होती है वो धीरे धीरे घट जाती है, हम रख नहीं पाते। जो आशीष पिता ने आदम को दी थी, वो आदम से चली आई नूह तक, और नूह से चली आई अब्राहम तक, लेकिन बाकी के लोग उस आशीष को संभाल नहीं पाए। तो खुदा ने किससे बात करी? अब्राहम से बात करी, बीच वाले बेटे से बात करी खुदा ने, बाकी से नहीं। अब सवाल यह है कि खुदा ने अब्राहम से कहा, तो अब्राहम ने दर्शन में कहा। अब्राहम ने उसको कैसे सुना होगा? अब्राहम ने उस बात को कैसे सुना? क्रिस्तुस कहता है परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, तो अब उसने कैसा दर्शन देखा होगा? हालेलुया। देखिए, ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि खुदा हमसे बात जब करेगा जब हम उससे बात करें, जब हम खुदा के लायक होंगे, हम खुदा की सुनने वाले होंगे, हम खुदा की बात को सुनने वाले होंगे, हमें खुदा
हमें पता है कि मेरा खुदा कौन है। अगर मान लो आपके सामने परमेश्वर आ जाए, आप कैसे पहचानोगे कि यही परमेश्वर है? आप कैसे जानोगे? अब्राहम खुदा को जानता, इसलिए जब खुदा ने उसको दर्शन दिया, जब उसके कानों में आवाज आई, तो वो जानता था कि मेरे खुदा की आवाज। हालेलुया, है ना? समझ गया? वो जानता था कि ये किसकी आवाज है। अब जब हम खुदा से बात करना चाहते हैं या खुदा आपसे बात करना चाहता है, तो जरूरी है कि हम अपने आप को खुदा से बातचीत के लिए तैयार करें। जब हम दुआ नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम खुदा की ओर ताकेंगे नहीं, हम खुदा को समय नहीं देंगे, क्या वो आपसे बात कर पाएगा? समय नहीं है खुदा की बात सुनने। हालेलुया। हमारे पास हमारा खुदा बात करना चाहता है। आपसे क्यों बात करना चाहता है? खुदा आपसे क्यों बात करना चाहता है? आप तो अभी आए, कुछ लोग तो कभी आए, कुछ तो जानते हैं। आपसे क्यों बात करना चाहता है खुदा? क्या आपसे खुदा बात करना चाहता है? पहले मैं सवाल करता हूं, क्या खुदा आपसे बात करना चाहता है? क्यों? आपसे क्यों बात करना चाहता है? कौन से? अरे हमारा बाप हमसे बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम अपने घर में जब घुसते हैं ना, दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा नीचे से खोलते हैं, ऊपर हम जा रहे हैं तो नीचे से चिल्लाते हैं। किसके लिए? अपने, कहाँ है मेरा बेटा, मेरा बाबू, मेरा राजा, ऐसे करते हुए चढ़ते हैं। ऐसे हम चढ़ते हैं। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप भी ऐसे करते होंगे ना। फिर वो आके गेट पे खड़ा होकर चिल्लाता है, देखता है कौन आया। हालेलुया। और फिर वो देखता है कि क्या लाए, उसके हाथ में कुछ पकड़ा दो, चाहे उसके पलवों फेंक दे। वो इंतजार करता है पापा क्या लाए, और हम इंतजार करते हैं हमारा बेटा कहाँ है। हालेलुया। ये रिश्ता, ये हमारे मन में कहां से आया? ये सब बातें कहां से आई? उसने हमें अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। जो प्रेम उसका अपने बच्चों के लिए है, वही प्रेम उदाहरण के लिए उसने हमारे मन में डाला है, हमारे बच्चों के प्रति। बच्चे से पिता प्यार करना चाहता है। उसने हमें रचा इसलिए है, हमें रचा इसलिए है कि हम उससे प्रेम करें। और हम क्या करते हैं? हम उससे प्रेम नहीं करते। खुदा हर समय कहता है कि कहां है मेरा बच्चा, कहां है मेरा बच्चा। आदम से मिलने खुदा आता था, खुदा आदम से मिलने आता था, कहां है मेरा बच्चा। लेकिन हम लोग बिजी हैं, दुनिया में, संसार में बिजी। हालेलुया। खुदा बात इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो हमारा पिता है, क्योंकि उसने हमसे बड़ी उम्मीदें रखी हैं। हम सबसे, जितने यहां बैठे हो, हम सबसे, और उनसे भी जो कहते हैं कि मैं मरते मर जाऊं लेकिन मैं खुदा को नहीं बुलाऊंगा, उनसे भी खुदा ने उम्मीद रखी। हालेलुया। क्योंकि वो भी उसकी रचना है। हालेलुया। तो उन्होंने तो मन को बड़ा कठोर कर लिया, मैं नहीं मानता कोई खुदा होता, मैं नहीं मानता कोई ईश्वर। हमने कठोर नहीं किया, आपने नहीं करा, हम लोग यहां आ गए। लेकिन क्या हम अपने खुदा की बात सुनते हैं? सुनना चाहते हैं? समय है हमारे पास, हमारे पास। अब जब उसने हमारी आवाज को सुन लिया, हमसे उसने बोला कहां है मेरा बेटा, और जब बेटा उसके पास खड़ा हो गया तो क्या होता है? जब आप बच्चे को पुकारते हैं, जब आपके हाथ में कुछ चॉकलेट मिठाई होती तो क्या करते हो? बड़े गर्व से घर में जाते हो, बड़े चौड़े होकर, भैया आज तो कुछ देना, है ना। और बच्चों को जब हाथ में देते हो तो वो भी इंतजार करते हैं कुछ मिलेगा। तो हम तो यहां इंतजार तो करते हैं कुछ मिलेगा, इंतजार सब कर रहे हैं कुछ मिलेगा, लेकिन हम उस खुदा को वो आदर नहीं देते। अब्राहम परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर अब्राहम से बात करता था, पर परमेश्वर कभी कभी करता था, पर अब्राहम हमेशा करता था। हालेलुया। याद रखिएगा, अब्राहम हमेशा, इसलिए वो अपने खुदा की बात को जानता था, पहचानता था, उसके स्वभाव को जानता और पहचानता। ये आज आपको मैं बताऊं, आपके जीवन में समय निकालो प्रभु से बात करने के, प्रार्थना करो, धन्यवाद स्तुति करो, समय निकालो, बढ़ाओ अपना समय बढ़ाओ। 24 घंटे में अगर हमने आधा घंटा भी खुदा की अकेले में बात नहीं करी, आराधना नहीं करी, बात नहीं करी, तो हमारा उसको जानना बेकार है। आप जानते हैं, आप इससे बात करेंगे, वो आपसे बात करना चाहता है, और आपको किसी स्थान की जरूरत नहीं है, आपसे हमेशा हर जगह बात करने को तैयार है। समय दो, खुदा को समय दो। जिसने सुना एली महायाजक हारून के कुल का,
जिसे खुदा ने खुद चुना कि तेरे वंशज हमेशा याजक और महायाजक बनेंगे, उसके बेटों ने खुदा की आवाज को सुनना पसंद नहीं किया। वो दुनिया में खो गए। वो पादरी तो थे, लेकिन वो संसार की रीति से पादरी थे। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो उस मंदिर में रहता था, जहां पर महायाजक भी साल में एक ही बार जा सकता था, वहां रहता था। कितना पास, उसमें अंदर साल में एक बार महायाजक जाता था। अति पवित्र स्थान में जहां वाचा का संदूक था, साल में एक बार जाता था, पर वो छोटा बालक आया जाया करता था। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने बंधन नहीं डाले। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए, आपकी पवित्रता ऐसी होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि मेरा खुदा मेरी सुन रहा। हालेलुया। प्रार्थना का समय, अब्राहम परमेश्वर को जानता था, इसलिए वो प्रार्थना करता था। और जब वो प्रार्थना करता था तो खुदा से बात करता था, और जब बात करता था तो खुदा ने उस बात को एक अपनी बात कही। और क्या कहा? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। कहां जाना है? कहां जाना था? जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं, पर अफसोस की बात है कि हम जब चर्च में आते हैं तो हमें सपने दिखाए जाते हैं। आप जाओगे तो चंगे हो जाओगे, आप जाओगे तो ये चीज हो जाएगी, आप जाओगे तो वो काम हो जाएगा, और हम तो आते हैं। लेकिन हमारा विवेक नहीं कहता कि कोई रचने वाला जो है वो हमारा परवाह कर रहा है। जैसे हमारे माँ बाप हमारी चिंता करते हैं, वो हमारा पिता हमारी परवाह कर रहा है। हमारा विवेक कहता नहीं। आज भी चलो हम आ गए उसी बात से कि भाई तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हारा भला हो जाएगा, ये सुन के हम आ गए। परमेश्वर ने अब्राहम से नहीं कहा कौन सा देश, कैसा वातावरण, कैसी भूमि, कितनी उपजाऊ, ये सब नहीं कहा। छोड़ के चला अपने परिवार, कुटुंब, माँ बाप सबको छोड़ और वहां चला। हालेलुया। इब्रानियों 11:8 में देखिए क्या लिखता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, जिसे वो हमेशा के लिए मीरास में, सदा के लिए तुम्हारी हो जाएगी वो जगह। हाँ जी फिर। और यह न जानता था, और वो जानता नहीं था कि मैं किधर जाता हूँ, किधर जा रहा हूँ। प्रभु ने कहा मैं तुझे एक जमीन देने वाला हूं, एक जगह देने वाला हूं। कहां है नहीं पता, कब है नहीं पता, लेकिन अब्राहम चला गया क्योंकि उसने विश्वास किया। किस पर? खुदा। क्या सोचता होगा खुदा के बारे में? क्या सोचता होगा? परमेश्वर ने कहा तू अपने देश को छोड़ दे, अपने देश को छोड़ दे, कुटुंबियों को, परिवार को छोड़ दे, अपने पिता के घर को छोड़ दे, सब छोड़ दे। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? हम कहते हैं भैया हमारे परिवार के लोग जो है ना वो हमें मसीह में आने नहीं देते। हमारे रीति रिवाज अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे जो आस पड़ोस में हमारे पड़ोसी रहते हैं ना वो हमें कुछ कह देंगे। अब्राहम क्या कह रहा है? प्रभु मैं चल रहा हूं, कोई परवाह नहीं है मुझे। उस देश में जहां रहता हूं, उस पड़ोस में जहां मेरे पड़ोसी हैं, उस परिवार से जो कुटुंब है, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सांसें देने वाला तू है, सांसें लेने वाला तू है, और परमेश्वर एक दिन ये सांसें तेरे सामने खड़ी हो जाएंगी। हालेलुया। हम क्या करते हैं? क्यों खुद अब्राहम से बात करी, हमसे नहीं करी? क्योंकि आज भी हमारे दिमाग में पता क्या है, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। आज हमारे रीति रिवाज छूटते नहीं है, हमारे अभी भी वो रीतियां चल रही, वो तरीके चल रहे। हमें संसार का डर है, दुनिया का डर है, और हमें हमारे जो चाचा ताऊ मामा मामे इनके डर है, जिनसे वो कल को हमारी बुराई करेंगे। हमें इनका डर है, हमें ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। एक लड़का जब किसी लड़की से प्रेम करता है, वो चाहे किसी जाति की हो, तो उसको घर ले आता है और अपने सारे खानदान से लड़ लेता है। कुछ भी कर लो, मैं ऐसे भी छोड़ूंगा। लेकिन जब उसको विश्वास में बुलाते तो कहते हैं चाचा क्या कहेंगे, मामा क्या कहेंगे, ताऊ क्या कहेंगे, तब उसको ये ध्यान होता है। एक लड़की अपने सारे रिश्तेदार, माँ बाप सबको छोड़कर उसके साथ चली जाती है,
किसी की परवाह नहीं। लेकिन जब उसको प्रभु के बारे में कहेंगे तो उसे बहुत रीतियां याद आ जाती है। पड़ोसी क्या कहेगा, चाचा मामा ताता क्या कहेगा, होता नहीं ऐसा। खुदा छोटा है। अरे खुदा छोटा नहीं है, हमारा विश्वास कम है। खुदा ने कहा सब छोड़ के आ। अब्राहम तैयार था, उसने बोला ये व्यक्ति है जो सब कुछ छोड़ देगा। हमसे बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम तो अभी बहुत सारी चीजें पकड़ के बैठे, बहुत सारी चीजें हम छोड़ना ही नहीं चाहते। संसार की रीतियां, उसके रिवाज, हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, उनके साथ हम जुड़े, बंधनों में जुड़े। हम खुदा के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार। तो खुदा ने कहा मैं तुझे एक ऐसी आशीष देने वाला हूं। उसके बारे में वो जानता नहीं था कौन सी जगह है, लेकिन उसे भरोसा था कि खुदा ने कहा तो जरूर होगा। हालेलुया। उसने ये बात कही। बहुत से लोग अविश्वास में जिए, बहुत कम विश्वास, ना के बराबर विश्वास। दुआ इसलिए नहीं करते कि लगता है नहीं कि कोई बात कर रहा है, कोई सुन रहा है। दसवांश इसलिए नहीं देते कि लगता है यार अगर मैं दे दूंगा तो मैं घर कैसे चलेगा, मेरा कम हो जाएगा। खुदा ने कहा, परमेश्वर ने कहा प्रार्थना कर, समय निकाल। संडे को टाइम नहीं, क्योंकि आज अगर मैं चला गया तो मेरी नौकरी रोजगार मेरा बिजनेस का क्या होगा? भरोसा नहीं है ना। खुदा ने कहा मैं दूंगा, 100 गुना दूंगा। कितना कितना? और लिखा है 6 दिन तू काम करना, 7वें दिन विश्राम करना, और तेरे को 6 दिन की जगह में 7वां दिन जो आखिरी के दिन में इतना दे दूंगा कि तू 7 दिन खाएगा, बल्कि 8वें दिन तक चलेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? किसने कहा ये बात? कहां लिखा है? क्या हम ऐसा करते? आज वो काम याद आ गया, कल वो काम याद आ गया, आज फला काम के लिए चले गए, काम खर्च छूट जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, कमाई कम हो जाएगी। और जब परमेश्वर को देने की बात आती तो सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा डरते हैं, सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि खुदा यहां हमें छोटा दिखता है। जब देने की बात है, क्योंकि हमें लगता है ना हम पैसों से अपना जीवन जी रहे, पैसे हैं तो हमारे पास कुछ है, ऐसा लगता है। हम दूसरों को देखते हैं, कई बार पहले बहुत लोग दिखाते ना पैसे से सब खरीद लो, ऐसा लोग दिखाते हैं। हमें भी वो लगता है, सब दुनिया सही कहती है पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन सचमुच मैं कहता हूं, खुदा बाप राजाओं को जमीन पे मिला देता है, और जो गधे के पीछे पड़े थे ना शाहू जैसे, उन्हें राजा बना दिया। खुदा के लिए सब बातें चुटकियों की बात है। पर हमें, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, दूसरों को कैसे विश्वास दिलाएंगे, कैसे उनको भरोसा दिलाएंगे? अब्राहम से इसलिए कहा क्योंकि अब्राहम विश्वास करता है कि जो खुदा कह रहा है वो सत्य होगा। अब्राहम से इसलिए कहा क्योंकि अब्राहम खुदा से बात करता है, उसकी बात को सुनना चाहता है। अब्राहम से इसलिए कहा क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को अपना तन मन धन सब देने को तैयार। लेकिन हमसे क्यों नहीं बात कर रहा? हम उससे तो समय भी नहीं है हमारे पास दुआ के लिए, समय नहीं, देने के लिए पैसा नहीं, क्योंकि डर बैठा, डर अगर मैं पैसा दे दूंगा मेरा कम हो जाए। दूसरा पद पढ़िए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और मैं तुझसे क्या बनाऊंगा? एक जाति बनाऊंगा, एक अलग ही नेशन, एक अलग ही देश। तुझसे मैं अलग एक देश बना दूंगा। हाँ जी। और तुझे आशीष दूंगा। और मैं तुझे क्या दूंगा? ये आशीष शब्द सुनने में तो बड़ा हल्का सा लगता है ना? आशीष हल्का सा लगता है, लेकिन सचमुच इसमें बड़ी सामर्थ है। मैं सच कहता हूं, खुदा की आशीष में बड़ी सामर्थ है। आपके जीवन को ऐसे पार कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। हाँ जी। और तेरा नाम महान करूंगा। और तेरा नाम, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपने पिता का घर, अपना देश, अपने कुटुंबी। अगर तुझे महान होना है तो क्या करना पड़ेगा? ये त्यागना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कहा पहले छोड़ो, सब छोड़ के मेरे पीछे आओ, सब छोड़ के। और लिखा है जो विश्वास में आता है वो अपने नए और पुराने भंडारों में से सब निकाल देता है। जो भी आपकी बुरी आदत है, जो भी आपके पास है, वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा खुदा के पास आने के लिए। अगर विश्वास करते हैं कि ये खुदा सच्चा है तो आप छोड़ने की सामर्थ रखते हैं। अगर आप विश्वास ही नहीं करते तो आप सिर्फ रीतियां पूरी कर रहे हैं। और मैं कहता हूं 70% लोगों में विश्वास की कमी है।
इस मामले में कि मैं कैसे अपने परिवार को छोड़ूं, कैसे मैं अपने परिवार से कह दूं कि भाई साहब आप नहीं आते तो मत आओ, चाचा जी आप नहीं आते तो मत आओ, मामी जी आप नहीं आते तो मत आओ, लेकिन मैं खुदा को नहीं छोड़ा। हालेलुया। आप मेरे घर नहीं आते कोई बात नहीं, मुझे नहीं बुलाते कोई बात नहीं, पर मैं किसी रीति से काम को नहीं करता। हालेलुया। तेरे नाम को मैं क्या करूंगा? महान करूंगा। हाँ जी, बढ़िया। आगे क्या लिखा है? और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। क्या होगा? तू आशीष का मूल। इसका मतलब क्या है? आशीष का तू आधार होगा। आधार समझते हैं? नींव समझते हैं? नींव, ये जो पिलर है ये नीचे जाके जमा पड़ा है, इसके ऊपर आप कुछ भी करते रहो, पर ये हिल गया तो सब हिल गया। तो अब्राहम जो होगा उस जाति का कौन होगा? मूल होगा, नींव होगी। उसके ऊपर जो भी जातियां बनती जाएंगी वो अब्राहम की आशीष पाती है। हालेलुया। जो भी अब्राहम की जातियां वंशज जाएंगे वो अब्राहम की आशीष को पाएंगे। वो जड़ कहां से है जो सींच रही आशीष को? अब्राहम। लेकिन वचन क्या कहता है कि अब्राहम तू मूल होगा आशीष का। तेरे ऊपर जितने लोग होंगे, तुझमें जितने बात उत्पन्न होंगे, तेरे द्वारा जितने आएंगे, वो सब तेरे ही आशीष को पालेंगे। मैं तुझे आशीष दूंगा। किसकी आशीष पाएंगे? अब्राहम की आशीष। जैसे मान लीजिए कि आपका बहुत बड़ा कारोबार हो गया, बहुत बड़ा मकान हो गया, कई मकान हो गए, तो उसका भोग कौन करेगा? आपके परिवार के लोग। हालेलुया। लेकिन उसमें से कोई एक बिगड़ गया तो आप क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और एक अपने आप कहते हैं कि मैं तो अलग रहूंगा, मैं तो अपनी मर्जी से जीऊंगा, तो उसको वैसे ही उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो खुद छोड़ के चला। अब्राहम को खुदा ने कहा मैं तेरे को मूल बनाऊंगा। आप अपने घरों के आशीष के मूल हैं। आप जानते हैं इस बात को? पढ़िए आगे क्या लिखा है? तीसरा पद, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। और जो तुझे कोसेगा उसको मैं श्राप दूंगा, क्योंकि सबकी आशीष तेरे पर निर्भर है और सबके श्राप भी तेरे पर निर्भर है। हालेलुया। लोग कहते हैं ना मसीह है, कौन ईसाई, कौन क्रिश्चियन, क्या यीशु मसीह, वो सब अपने आप शराब के पास चले जाते हैं। आप उनकी दशा देखिए, आप नोटिस करना उनको, उनके जीवन को देखना। 10 साल 15 साल बाद उनके जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, बिल्कुल नाश हो जाते हैं। मैं ऐसे घरों को जानता हूं जहां श्राप जा ही नहीं रहा, सारे परिवार में श्राप है। एक पिता के 4 बच्चे 5 बच्चे सारे बर्बाद हैं, सब बर्बाद, सब श्राप के अंदर। और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पिता की आशीष को पा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। हाँ जी, पढ़िए। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल कितने? और भूमंडल क्या है? पूरी पृथ्वी के सारी जातियां, सारे कुल, घराने तुझ में आशीष पाएंगे। तुझ में, तेरे अंदर जो आशीष है वो उसको पाएंगे तुझ में। उसकी आशीष को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु की आशीष को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यीशु में घुसना पड़ेगा और यीशु को अपने अंदर घुसना पड़ेगा। ऐसा ही है ना? यीशु हम में और हम यीशु में। तुझ में आशीष पाएंगे भूमंडल के सारे कुल। तो जो मसीह नहीं है, जो अब्राहम के वंशज नहीं है, उनका क्या होगा? उसमें कहता है कि विश्वास, जिन्होंने अब्राहम की रीति पर विश्वास किया, अब्राहम के कुल के लोग नहीं, जिन्होंने अब्राहम की रीति पर विश्वास किया, वो सब अब्राहम की आशीष को पालेंगे। हालेलुया। सारे भूमंडल के कुल किससे आशीष पाएंगे? किसमें? अब्राहम में। और अब्राहम के जो वंशज हैं वो तो उसके वंश होंगे, उनके ब्लड होगा। बाकी लोग, हम लोग कैसे पाएंगे? अब्राहम तो यहूदी था, इब्रानी था, बाद में यहूदी बन गया, यहूदी कहलाया। हम लोग कैसे आशीष पाएंगे? जिन्होंने अब्राहम की रीति पर विश्वास किया वो सब भी उस आशीष को पाएंगे जो परमेश्वर ने कही। इसलिए सारे भूमंडल के लोग, आज पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं जो किसी भी जाति या किसी भी कुल के हैं, लेकिन अब्राहम ही की तरह विश्वास करते हैं, वो सब अब्राहम की तरह आशीष पाएंगे। हालेलुया। अब्राहम की तरह विश्वास करेंगे तो अब्राहम की ही आशीष को पाएंगे। अब अब्राहम का विश्वास क्या है?
क्या कहा परमेश्वर ने उससे? परमेश्वर ने क्या कहा? सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे, और क्या क्या छोड़ना है? देश, पिता का घराना, कुटुंबी, सारा कुछ छोड़कर मेरे पीछे चल। अगर अब्राहम की आशीष पानी है, अभी हम अब्राहम के आशीष को देखेंगे, वो है क्या चीज। अगर अब्राहम की आशीष पानी है तो अब्राहम ही की तरह विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास क्या है? कि मेरे लिए जीवन की कोई बात मायने नहीं रखती, जो खुदा कह रहा है वो मायने करता है, जो परमेश्वर ने कहा वो मुझे करना। प्रभु ने कहा सब छोड़कर मेरे पीछे, मैं तुझे आशीष देने वाला हूं। अब्राहम ने विश्वास किया, मुझे खुदा आशीष देगा, जरूर देगा। मुझे खुदा महान करेगा, जरूर करेगा। मुझे खुदा ऐसा बनाएगा कि जो मुझे श्राप देगा उसके जीवन में श्राप आ जाएगा। मुझे खुदा ऐसा बनाएगा जो मुझे कहेगा तेरे तू जीता है, तू आशीषित हो, उसके जीवन में आशीष लौट जाएगी। हालेलुया। अब्राहम ने, अभी हुआ नहीं है, बल्कि अब्राहम ने विश्वास कर लिया कि ऐसा ही होगा। क्या ये बातें अब्राहम के वंशों के लिए नहीं है? अब अब्राहम को मान लो बेटा हुआ, अब्राहम का बेटा हुआ, अब्राहम मर गया, उदाहरण दे रहा हूं, अब्राहम मर गया, उसका बेटा हुआ, तो उसके बेटे से आशीष कैसे आएगी? अब्राहम तो मर गया, कहां से आनी चाहिए आशीष? उसके कुल से आएगी, क्योंकि अब्राहम में सारी दुनिया के लोग आशीष पाएंगे। तो अब अब्राहम के बेटे को आशीष देनी पड़ेगी, तब उसके बेटे की आशीष आप पर लौट के आएगी। हालेलुया। और अब्राहम के बेटे के जीवन में ऐसा कैसा होगा कि उसकी आशीष उसको मिले? जब वो अब्राहम के जैसा विश्वास करे। हालेलुया। जब वो अब्राहम के जैसा विश्वास, वो समय आया, परमेश्वर ने अब्राहम से बेटे से कहा तू भी सब छोड़ के चल, वो भी सब छोड़ के चल दिया। उसने भी अब्राहम की तरह विश्वास किया, इसलिए उस अब्राहम की आशीष उस पर आई। और जितनों ने इसहाक को आशीष दी उनके जीवन में आशीष आई, जितनों ने इसहाक को श्राप दिया उसके जीवन में श्राप आया। हालेलुया। अब्राहम की आशीष को पाने के लिए, और देखिए मूल कौन है आशीष का? कौन मूल है? और क्या क्या करना पड़ेगा आशीष पाने के लिए? आपको आशीष चाहिए कि नहीं? आपको महान होना है कि नहीं? महान कैसे? देखिए, आप जरूरी नहीं कि सबको प्रधानमंत्री बन जाए, जरूरी नहीं है, लेकिन आपको खुदा यहां से यहां उठा के रखे। और यह दावा है मेरा, मैं गारंटी से कहता हूं कि खुदा आपको ऊंचे पे उठाएगा। मैंने हजारों मसीहों को देखा है जो बिल्कुल धूल में थे, खुदा ने उसके मोहल्ले में, उसके समाज में ऊंचा कर, उसके घराने में खुदा ने ऊंचा कर रखा है, टॉपर्स में रख रखा है। इसके लिए हमारे लिए इतना ही है। अब्राहम को तो पृथ्वी को महान किया, आज हम उसकी चर्चा कर, तो आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं अब्राहम की। आज उसकी बात करते करते लगभग समझ लीजिए कि 4000 साल बाद अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना महान था। लेकिन परमेश्वर हमें कहां रखेगा? ऊंचाई पे। अपने कुल, अपनी जाति, जिनको छोड़ के आएगा उसी में से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन हम उनको छोड़ते नहीं, हम उनकी किसी भी बात को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उसके कारण हम अब्राहम की तरह आगे बढ़ नहीं पाते। जब तू इनको छोड़ के चलेगा तब मैं तुझे दूसरे देश में ले जाऊंगा, और जब मैं जाऊंगा ही नहीं तो क्या होगा? जब मैं निकलूंगा ही नहीं तो क्या होगा? वो आशीष का देश मुझे नहीं मिलेगा, ना मुझे ना मेरे कुल को। हालेलुया। अब्राहम जहां था उसके सारे लोग बहुत मूर्ति पूजक थे, वो दुनिया भर की चीजों की उपासना करते थे। खुदा ने अब्राहम, लेकिन खुदा से बात कर, अब्राहम खुदा से बात करता था, वो आराधना करता था, वो स्तुति करता था खुदा, जैसे नूह अपने समय के लोगों में करता था, ऐसे उसका वंशज अब्राहम भी खुदा से बात करता था। इसलिए खुदा ने कहा तू यहां मत रह, यहां से निकल जा। ये निकलना एक बात बताता है कि हमें भी संसार से निकलना, क्योंकि सारा संसार क्या है? दुष्ट के वश में। उसने कहा अपने कुल कुटुंब सबको छोड़ के निकल, क्योंकि ये सब दुष्ट के वश में आ गए, ये सब आ गए, तू निकल जा। अगर मेरे को खुदा ठीक लग रहा है, अगर मुझे संसार से ज्यादा यीशु मसीह का राज्य ठीक लग रहा है, तो मेरी कोशिश तो राज्य की तरफ होनी चाहिए। स्वर्ग मुझे ठीक लग रहा है दुनिया से ज्यादा, तो मेरी कोशिश तो वहां होनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे यही ठीक लग रहा है तो मैं क्यों उस बारे में परवाह करूं? एक फैसला करना है। अब्राहम ने फैसला किया कि खुदा ने, पढ़ी आगे देखिए क्या लिखता है, 4 पद। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला, अपना जुगाड़ नहीं लगाया, इस दिन जाऊंगा, उस दिन जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, ऐसा नहीं।
परमेश्वर ने जो कहा केवल वही, कुछ नहीं जोड़ना। प्रभु ने कहा मेरा वचन अपने आप में सब पूरा ताया हुआ है, पूरा ऐसा है, इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। 75 साल का व्यक्ति अपने भतीजे को, अपनी पत्नी को लेकर चल दिया। हालेलुया। 75 साल का वहां से चल दिया अपनी पत्नी और भतीजे को लेकर, और जैसा खुदा ने कहा वैसा करके चल दिया। कुटुंब, परिवार, देश, जमीन जो भी है वो सब छोड़ के चला गया। हालेलुया। हाँ, अपने जानवर ले गया, अपने नौकर ले गया, जो उसका निज था, बिल्कुल निज था, उसको वो लेके गया। हाँ जी, पढ़िए 5वां पद। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत को और जो कुछ धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। कहां जाने को निकल चुका? कौन से देश में? कनान देश। कहां से आया? आम का बेटा कौन था? जिसे खुदा ने नूह के समय में श्राप दिया था, याद होगा आपका। और वो श्रापित लोग एक तरफ को बढ़े, और वहीं पर हमने पढ़ा कि बाबुल की मीनार बनाई नाहोर निम्रोद ने। तो ये कनान जो था वो श्रापित व्यक्ति था, जिसे परमेश्वर ने श्राप दिया था, और वो श्राप के लायक भी था। ये उसके देश में आ गए। उसका देश कैसा था अब उसको आगे पढ़ेंगे। अब अब्राहम को खुदा ने क्या बोला? मैं क्या दूंगा तेरे को? आशीष दूंगा। अपनी सारी रिश्तेदार, सब कुछ रीति रिवाज सब छोड़ के तू कहां जा? कनान। और कनान देश कैसा है? कैसा था? श्राप का देश था। उसके परिवार को क्यों छोड़ा? क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा में उलझे पड़े थे, वो अलग अलग चीजों की उपासना करते थे जो जीवित परमेश्वर नहीं था। और छोड़ के कहां गया? उसी जगह में आ गया, बल्कि उससे भी ज्यादा श्रापित देश में आ गया। और खुदा ने कहा, तो कई बार हमारी जिंदगी में क्या होता है? हम अच्छे खासे होते हैं, हम खुदा में बढ़ते हैं, दुआ बंदगी करते हैं, आज से दुआ करूंगा, आज से वचन पढ़ूंगा, आज से मैं समय ज्यादा लगाऊंगा, आज से मैं खुदा को स्थान दूंगा, आज से मैं 10 मांग दूंगा। अब्राहम को खुदा ने कहा मैं तू सब छोड़ दे और मेरे साथ चल, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे बहुत आशीष देने वाला हूं। तुझने कहा क्योंकि खुदा ने कहा मैं चाहूंगा। और कहां पहुंचा दिया? ऐसे देश में जो उससे भी ज्यादा बुरा था, और जिसके कुल को, जिसके खानदान को श्राप मिला हुआ था, उस देश में खुदा उनको लिया। हालेलुया। वहां पे लिया। पढ़िए आगे क्या लिखता है? और वे कनान देश में आ गए। 6वां पद। उस देश के बीच में जाते हुए अब्राहम शेकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। उस समय देश में कौन रहते थे? कनान के वंशज रहते थे। हाँ जी, पढ़िए 7वां पद। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। अब परमेश्वर उसको दर्शन देके कह रहा है ये देश मैं किसको दूंगा? पहले क्या कहा था? मैं तुझे दूंगा। अब क्या कह रहा है? हालेलुया। तो गुस्से की बात होगी। मैं 75 का तो वैसे ही हो लिया, अब आप मेरे बच्चों को दोगे, वंशों को दोगे, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं? हालेलुया। हालेलुया। है ना भाई? ऐसा है कि नहीं है? हम ये ऐसा जब सोचते हैं जब हम इस दुनिया के बारे, इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन जब हम उस दुनिया के बारे में सोचेंगे तो हमें लगेगा कि ये दुनिया हम जो ये छोड़ेंगे नहीं, बस हम पलट जाएंगे। हम सिर्फ क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, केवल बदल जाएंगे। और हम जब खुदा में हैं तो हमें अपना अगला पिछला सब दिखेगा। हम जब संसार को छोड़ेंगे तो अभी हमें हमारे लोग दिखेंगे, आशीष में मिलेंगे। अब्राहम उस चीज को देख रहा है। अब्राहम उस बात को जानता है कि उद्धार क्या है। संसार को छोड़कर अभी हमने आज तक हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां हमने यही सुना कि भैया मरोगे तो कुत्ता बिल्ली बनोगे, जानवर बनोगे, आत्मा उसमें घुस जाएगी। यही सुनते हैं ना, ये हमारे दिमाग में। लेकिन अब्राहम इस बात को जानता है कि जब मैं संसार को छोड़ूंगा तो मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, है ना। और जो मेरे वंशज होंगे, जो मुझ में से ही निकलेंगे, जो मुझ में है, मेरे अंदर है। गेहूं के दाने में क्या होता है? पूरा पेड़ होता है। एक दाने में क्या होता है? पेड़ होता है कि नहीं? पूरा पेड़ दाने में होता है। उसके अंदर 100 बीज भी होते हैं। और वो जब पेड़
बोने के बाद निकलता है तो 100 बीज में से किसी एक बीज को वो 100 बीज निकल जाते हैं। तो पहले दाने में ही सारा कुछ घुसा हुआ। आपको समझ आई है? अब्राहम के अंदर उसके सारे कुल घुसे पड़े और अब्राहम उस बात को जान रहा है। और मेरे और आपके अंदर क्या है? मैं हूं तो ठीक है भैया, जो कुछ है मैं ही हूं, सब कुछ होना चाहिए मेरे तक होना चाहिए। हालेलुया। समझ आए आपको? उस बेटे ने कहा कि मेरे पापा ने कहीं एक अच्छा काम किया, इसके लिए हमें आशीष मिली। ये बात कहां से आ गई? सचमुच ऐसा ही है। हम जो बोलते हैं वो हम और हमारे बच्चे काटते हैं। जो भी बोएंगे हम और हमारे बच्चे काटेंगे, वो जो बोएंगे वो उनके बच्चे काटेंगे। है ना? आप आम का पेड़ लगा दो अपने आंगन में, आपको शायद फल ना मिले, लेकिन आने वाले बच्चे इसको फल खाएंगे। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं? ये सृष्टि में बताती है। अब्राहम ने कहा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम ने कहा थैंक यू, क्योंकि मेरा वंश मुझ में है और मैं अनंत काल तक जीवित रहने वाला हूं, मैं मरूंगा नहीं। हमें लग रहा है हम मर जाएंगे, अब्राहम कहता मैं मरूंगा नहीं, मैं अपने अनंत काल में अपने परिवार को पृथ्वी पर देखता रहूंगा, उन्हें आशीषित होता हुआ देखता रहूंगा और खुदा को उन्हें धन्यवाद करता हुआ देखता रहूंगा। हालेलुया। अगर मैं आपसे कहूं आपका जो बच्चा होने वाला बहुत अंधा, लगड़ा, काड़ा, बहरा होगा, आप क्या करोगे? चिंता में डूब जाओगे। डूब जाओगे कि नहीं? कि भैया आपका जो बच्चा होगा वो आप बहुत अपाहिज सा होगा, वो चल नहीं पाएगा, आपको कैसा लगेगा? डर जाओगे कि नहीं? ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जैसे ही बच्चा होगा आपके घर में आशीष आशीष आशीष, तब आपको होगा जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, है ना? अब्राहम के लिए क्या है? तेरे वंश को एक आशीष देने वाला है। अब्राहम क्या कह रहा है? जल्दी हो, मेरे वंश जल्दी आए। हालेलुया। आपको समझ आई ये बात? आप अपने लिए नहीं जी रहे, आप अपने वंश के लिए जी रहे। अब्राहम अपने लिए नहीं कर रहा, किसके लिए कर रहा है? अपने वंश के लिए। और ये वंश की बात हमें इस संसार में, जब तक संसार की सोचेंगे हमें समझ नहीं आएगा। हमें सोचना है कि हम अनंत काल तक के लिए, और ऐसा ही है जैसा हमारा खुदा कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा, ऐसे हम कभी नहीं मरेंगे। और जब हम मरेंगे नहीं तो हमारे परिवार से हम जुड़े रहेंगे। हालेलुया। इसलिए उसने अब्राहम से कहा मैं तेरे वंश को देने वाला। कई बार हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं और बड़ी गरीबी में जीवन जीते हैं। ऐसे है भी कई परिवार बहुत परेशानी, दिक्कत में जीवन जी रहे हैं और बहुत अच्छा विश्वास में जीवन जी रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके आने वाले वंश बहुत आशीषित होने वाले। अब्राहम सब कुछ छोड़ के, घर नहीं है उसके पास, जहां जाएगा लोग डांटेंगे, भगा देंगे, राजा उसके ऊपर परेशानी करेंगे, राजा लोग उस पर दबाव डालेंगे, तो कबीले के लोग आकर उनको लूट लेंगे। ये सब बातें उसके साथ गिर गई हैं, लेकिन विश्वास है कि खुदा ने जो कहा वो करेगा और वो अपने वंश के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम जो आज बड़े दुख में जी रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं, लेकिन खुदा में बने हैं, हो सकता है कि हमारे आसपास कनान जैसा देश हो, श्रापित देश हो, आसपास के लोग ऐसे हो जो मैं गिरा रहे हूं, लेकिन अब्राहम उनमें बना रहा। खुदा को पता था कि ये बना रहेगा, ये छूटेगा नहीं, निकलेगा नहीं, इसलिए मैं इसको वहां खड़ा करूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं वहां इसको बनाऊंगा। और आप जिस स्थिति में है, खुदा आपको वहां से बना देगा, आपके कुल और आने वाले वंशजों को आशीष देगा। अब्राहम को बोला तू मूल है, अगर तेरे बच्चे तेरे को याद नहीं करेंगे तो तेरा सा जीवन नहीं जिएंगे, और अगर वो तेरा सा जीवन नहीं जिएंगे तो तेरी सी आशीष नहीं पाएंगे। अगर आपके बच्चे आपको याद नहीं करेंगे, अगर आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको आदर नहीं देंगे, तो वो आपकी आशीष को भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? और बच्चे भी जान लीजिए कि आपका, अगर आपके माँ बाप प्रभु में हैं तो 100% आदर के योग्य है, क्योंकि उनकी आशीष आप तक आने वाली है। और वो अपने कुलों के लिए, अपने बच्चों, माँ बाप क्यों आए हैं चर्च में? क्यों आए? मेरा घर ठीक हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरे बच्चों की बुरी आदत, इसलिए तो आए हैं, अपने कुल घराने को ठीक करने तो आए। अब्राहम अपने वंश के लिए तैयारी कर रहे, और खुदा ने कहा कि मैं तेरे वंश, तेरे कुलों का आशीष। इसका मतलब ये नहीं कि अब्राहम को आशीष नहीं मिलेगी, याद रखिएगा, याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आशीष नहीं मिलेगी। खुदा ने कहा इसी युग में 100 गुना दूंगा, इसी युग में। 75 साल का हो गया, अभी मरेगा नहीं,
आप अगर प्रभु में हैं, खुदा आपको आशीष देगा, आपका वचन पूरा होकर रहेगा। लेकिन आप इस संसार में संसार की तरह मत जियो, उस आने वाले युग की तरफ देख के जियो। तब अब्राहम ने क्या करा, पढ़िए फिर खत्म करिए। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। हालेलुया। क्या करा उसने? यहोवा के लिए क्या करा? खुशी से नाचा नहीं, कूदा नहीं, किलसा नहीं, उस काम को करा जिस काम के लिए उसे चुना और बुलाया गया। क्या काम था अब्राहम का? उसका क्या काम रखा था? उस खुदा की इबादत करना। कहां रखा उसे? कनान में। और वहां उसने जाके क्या कर दिया? कनान में पहुंच के क्या कर दिया? लो बताओ, वहां तो लोग जानते नहीं थे खुदा को, उसने जाके क्या कर दिया वहां? समझे आपको क्यों रखा वहां? उस देश में क्यों रखा? क्योंकि अब लोग तुझसे आशीष पाएंगे। हालेलुया। समझ रहे आप? जितने मिस्रियों ने मूसा की बात पर विश्वास किया वो सब बच गए थे। जहां अब्राहम खड़ा होगा वहां उसको देखेंगे लोग। उसने क्या करा? परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और उस पर बलिदान चढ़ाया खुदा के लिए। उस जगह पे जहां लोग उसे जानते हैं, सबसे पहला काम वो किया। वहां पहुंचने के बाद एक वेदी बनाई, सबसे पहला खुदा के मार्ग में। आगे देखो, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, फिर देखो 8वां पद। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। हालेलुया। याद रखिए बेतेल की बात, बेतेल शब्द भूलना मत। बेतेल शब्द को हम आगे देखेंगे, बहुत अच्छी बात आगे लिखे। तो वहां पहुंच गया, आगे बढ़ा, उस जगह पे पहुंचा जहां खुदा ने वहां तंबू गाड़ा, और वहां पे उसने क्या करा? खुदा के लिए। अरे खुदा को पता है इसका काम यही है। अब आप देखिए कि खुदा ने उसको क्यों चुना? क्योंकि उसका काम खुदा के लिए, खुदा की सेवा करना, इबादत करना है, उससे जुड़े रहना है। पहला आदर, पहला स्थान खुदा को देना। इसलिए खुदा ने उसको चुना कि भाई तू एक उदाहरण बन जा, क्योंकि तू ऐसा है। खुदा आपको चुनेगा क्योंकि अगर आप खुदा की महिमा में बढ़ते जाएंगे, खुदा आपको चुनता जाएगा, आपको काम देता जाएगा। ये ले इस काम को। तेरे सिर्फ अब्राहम को देख के अभी हम पढ़ेंगे अब्राहम ने क्या क्या करा, कितना उसने परमेश्वर के वादे में बिल्कुल खरा उतरा, बिल्कुल सच्चा उतरा। आपके लिए प्रभु यीशु ने लहू बहाया, विश्वास करते हैं? तो क्या हम उसके लिए खरे उतरे? हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे पापों के लिए मरा, पर हम बाकी चीजों में विश्वास नहीं करते। बहुत सी जगह विश्वास नहीं करते। अब्राहम को विश्वास था, वो ऐसी दशा में आ गया सब कुछ छोड़ के, लेकिन जहां वो गया उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, उसकी इबादत। परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, उसके साथ संगति करो, ताकि उसकी आवाज को सुन पाओ, उसकी बुलाहट को सुन पाओ, जिसके द्वारा वो आपको आशीष के लिए बुलाना चाहता है। बहुत सी आशीष रखी है, बहुत सी आशीष रखी है, पर अभी हमसे वो